4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी ईरान के अंदर एक महिला बहुत कम कपड़ों में रोड पर निकल गई। भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे महिलाओं के दरोगाओं ने ईरान को इस प्रकार से लपेटे में लिया, लगा ऐसा कि ईरान और इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज महिलाओं को बिल्कुल बंद करके रखना चाहता है। और वहाँ महिलाओं ने कपड़े जब उतार करके रोड पर प्रदर्शन किया, एक महिला आई थी, तो यहाँ पर वो लिबरलवादी निकल कर आए कि देखिए साहब, ईरान के जो अंदर दमन हो रहा है महिलाओं का, उसके खिलाफ वहाँ की महिलाओं ने बिगुल फूंक दिया। एक्चुअली बदनामी करना है और कोई मकसद तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ की राज्य महिला आयोग ने एक प्रस्ताव लेकर आए, उसमें बताया ये गया है कि महिलाओं के बाल पुरुष नहीं काट सकेंगे, टेलर नाप नहीं ले सकेगा। अभी मुजफ्फरनगर में और उत्तर प्रदेश में जब मेहंदी लगाने का कोई पर्व आता है, वहाँ मुस्लिम लड़कों को पीट पीट करके भगा दिया गया कि महिलाओं के हाथों में मेहंदी मुस्लिम लड़के नहीं लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ तो जिम के अंदर ट्रेनर भी नहीं हो सकता है। तो ये क्या दकियानूसी की बातें हैं? महिलाओं की आज़ादी पर यह ज़बरदस्त तरीके का प्रहार है क्या? चुप बैठे हैं सब। कहाँ गए वो दरोगा? महिलाओं के हितैषी कहाँ हैं वो? ये महिला आयोग ने करा है। इसका अगर ये पाकिस्तान में हो जाता, ईरान में अगर हो जाता, तो रोड शोर इतना मचाते। आज तक की खबर दिखाता हूँ कि यूपी में ना पुरुष टेलर ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों का माप, ना मेल ट्रेनर जिम में दे पाएंगे ट्रेनिंग। महिला आयोग का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को बैड टच को से बचाने और पुरुषों के बुरे इरादों को रोकने के लिए एक प्रस्ताव दिया। इसके मुताबिक पुरुषों मेल टेलर के महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए और ना ही उनके बाल काटने चाहिए। जिम में महिला ट्रेनर ही होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें होने के बाद बैड टच को रोकने के लिए काम किया है। अध्यक्ष का नाम है बबीता चौहान ने रखा है ये, जिसका बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने समर्थन किया है। बड़े दकियानूस लोग हैं क्या ये? 21वीं सदी में ये बातें कर रहे हैं? कमाल है। वहाँ तालिबान कुछ कर देते हैं तो सारे के सारे आ जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महिला वाला प्रोग्राम जो बनाया है, मुझे ज़ाती तौर पे तो बहुत पसंद है। जब इस बात को मान रहे हैं आप कि बैड टच और बुरी नज़र, इसका मतलब ये है कि महिला कम से कम पुरुषों से थोड़ा सा डिफ़र तो है। कैसे डिफ़र है? कैसे डिफ़र है भाई? शारीरिक एतबार से डिफ़र है। आवाज़ इतनी मोटी तो नहीं है, बाल कुछ लंबे हैं, हड्डी जो है ये हाथ की वो कुछ नरम है, शरीर की तमाम हड्डियां नरम हैं बनिस्बत मर्द के। इसीलिए मैं अक्सर ये देखता हूँ कि मजदूर लोग, ट्रेन का ड्राइवर, बस का ड्राइवर, आर्मी के अंदर ज़्यादातर लोग 80, 90, 95% जो लोग हैं वो मर्द होते हैं। शायद यही वजह होगी। तो यहाँ तो चुप बैठ जाते हैं। भाई सेना के अंदर भी तो महिला 50-50% को तो रिजर्वेशन की मांग करो। आप राज्यसभा में तो कर रहे हैं, लोकसभा में भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला की हितैषी भी रहती, देती है नहीं देती वो बात अलग है। 2032-33 में कहीं महिलाओं का होगा, लेकिन ये काम तो आप कर ही सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई नरम काम, छोटे मोटे काम बताए जाते हैं और कोई एक महिला ड्राइवर बन जाती है, कंडक्टर बन जाती है, अखबारों की हेडलाइंस बन जाती हैं। लेकिन ईरान के अंदर अगर कोई बुरक़े में रख देता है महिला को, तो ये सारे के सारे दरोगा बाहर आ जाते हैं और ये बताते हैं कि महिलाओं की आज़ादी के लिए अपनी जान लगा देंगे। अब ये जो आपका महिला आयोग ये प्रस्ताव लेकर आया है, बैड टच, बुरी नज़र, क्या वजह है? बाल नहीं कटवा सकते? बालों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि महिला किसी बार्बर की शॉप पे जाके अपने बाल कटवा लेती है, वो बाल काटने वाला ट्रिमर जो है वो मेल यदि है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका बड़ा माइंड संकुचित है, कंजेस्टेड माइंड यू आर। आप बड़े छोटे दिमाग के लोग हैं। अरे नहीं भाई, इनके बारे में भी बताऊंगा। ट्रेनर, हाँ वो ठीक नहीं है। चलिए और कोई चीज़ तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि यदि मुस्लिम प्रदेश में, मुस्लिम देश में काम होता है या कोई मदरसे का मौलाना ये फतवा दे देता है, तो अभी वो परकटी 4-5 महिलाएं टीवी पर आ जाएंगी और आकर के बताएंगी। उन 4-5 महिलाओं में एक बार मैं प्रोग्राम देख रहा था, 4 थी, 3 के 3 शादी हुई थी। अपनी वैवाहिक जीवन ही जो सफल नहीं कर पाती टीवी पर आने वाली, वो कुछ और तेजी ने मैं जानता हूँ, किसी की 2, किसी की 3। तो अब ये बताइए, वो बता रही थी कि हाउ टू मेंटेन द वुमेन इन द सोसाइटी इन फ्रंट ऑफ द जेंट्स।
अरे आप बताएंगे, आप अपने एक छोटे से घर को तो मेंटेन कर नहीं पाए, महिलाओं को तो आप रख नहीं पाए, अपनी कानून महिलाओं को लेकर आते हैं आप दरअसल कुछ और ही चाहते हैं। आप लोग मुनाफिक हैं। किनको मैं कह रहा हूँ आप जानते हैं, नाम मैंने किसी का लिया नहीं है। आप लोग मुनाफिक हैं। आंखें भी आप लाएंगे। मैंने कई बार बताया है, मैं नोएडा में था, पुराने ज़माने की बात है, जर्नलिज्म जब शुरू कर रहे थे 2007, 8, 10 में, कई बात है, हाँ शायद इतनी की बात। तो मैं गया एक ऑफिस में अपनी जॉब के लिए, तो बोले यार यदि आप लड़के हो तो मानसिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिए, यदि आप महिला हो तो शारीरिक उत्पीड़न के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब ये है कि वो रजत शर्मा और ये तमाम लोग, इनके ऊपर मैं नाम वैसे ही ले रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि वहाँ पर शारीरिक उत्पीड़न जैसी कोई परिभाषा है मुझसे कहा गया है। और अंदर तो हमें मालूम है क्या होता है, ऑफिसेज में, अस्पतालों में क्या होता है। बल्कि मैं आपको एक बहुत ही, देखिए सामाजिक खबर है ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये जो दिव्य कीर्ति वाले हैं, क्या नाम इनका, दृष्टि फाउंडेशन और डॉक्टर दिव्य कीर्ति हैं, बड़ा काबिल आदमी है, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इसको सुनना चाहिए। बहुत ही जेंटल शब्दों का चुनाव, बड़ा ज़बरदस्त और अथाह समझ और ज्ञान का मालिक है वो बंदा, आई अप्रिशिएट हिम। तो उसने एक बार ये कहा कि जब इंटरव्यू होता IAS PCS के बारे में, वो बता रहा था, बंदा टीवी पर मौजूद है, मैं अपनी पेट से थोड़ी ना बता रहा हूँ भाई। तो उन्होंने बताया कि यदि जब महिला कोई बंदा आती है, वो थोड़ी सुंदर ज़्यादा है, लेकिन एक बंदा है मेल, वो थोड़ा सा कम दिखता है लेकिन काबिल ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप, मेल काबिल ज़्यादा है लेकिन दिखने में ज़रा बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, थोड़ा गुड लुकिंग नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। ये वाला शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि बदसूरत दुनिया में कोई नहीं होता। तो उसको बामुकाबले उस महिला को प्रेफरेंस हम दे देते हैं, यानी कि चुनने वाले लोग दे देते हैं जो दिखने में थोड़ा गुड लुकिंग हो। अब ये क्या बात हुई साहब, काबिलियत के बारे में ये आपका क्या पैमाना, लेकिन वो बंदा बता रहा है। इसका मतलब यह है कि ऑफिसेज में, सोसाइटीज़ में, राज्यसभा लोकसभा के जो रोज शोर मच रहे हैं, देखिए महिला को जो प्रकृति ने बनाया है ना, मैंने आपसे कहा उसकी हड्डी कमज़ोर है, ये वाली हड्डी हाथ की उसकी इतनी मजबूत क्यों नहीं है? सोचिए तो सही। वो जहानत में भी ज़्यादा हो सकती, मैंने मान लिया, इसलिए है कि उसका काम कुछ और है, मर्द का काम कुछ और है। रात के 2 बजे रेलवे स्टेशन के पास कहीं आमलेट खाना हो, मंगाना हो, आप अपनी एक लड़की को, यंग लड़की को नहीं भेजेंगे आउटर में, यंग लड़के को भेज देंगे अगर ज़रूरी हुआ तो। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये थोड़ा सा मजबूत है। हालांकि मुझे नहीं कहते, हालांकि हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यही कहते हैं बोथ आर इक्वल। तो आर्मी में क्यों नहीं है 50% का कोटा? हवाई जहाज़ क्यों नहीं उड़ा रही महिलाएं? वजह यह है कि दुरंगा व्यवहार है आपका, बिल क्लिंटन तक फंसा हुआ है। जब जब इस तरह की महिलाएं सामने आपके आती हैं तो आप बिल क्लिंटन से लेके किसी डॉक्टर, किसी इंजीनियर के भी आप देखिए, अब तो साधु और ये मदरसे के जो कुछ मौलाना है बैठे हुए, इनमें ये भी बाज नहीं आ रहा है भाई, अपनी हकीकत दिखा देते हैं। तो ये महिला आयोग का ये जो मामला है, अब ज़रा वो ईरान पे जो बात लगाने वाले आए थे वो सामने आ जाएं। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बस मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ या आपके सामने बोल देता हूँ, निकालूंगा तो ज़रा समय लग जाता है। वरना हकीकतन बात तो यह है कि मुझे अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। मार्केट में, नेट पे इतना कंटेंट मौजूद है कि मैं आपको देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के कटिंग लगा लगा कर दिखाऊं, देखिए इसने यूं कहा है और ये बात ये है, इसने ये जो कहा है उसको वो भी, और उसका जो जवाब है वो भी, मैं दोनों दे सकता हूँ। लेकिन बस यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दरोगा, इनके हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के कोई और है। राज्य महिला आयोग ने प्रस्ताव दिया है, अब आप मेहंदी लगाने वाले उसे मुसलमान को मत हटाइएगा, अब तो हम आपको महिला रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ब्यूटी पार्लर के अंदर तो चलिए महिलाएं होती हैं ज़्यादातर, लेकिन वहाँ भी ट्रेनर नहीं हो सकता, जिम ट्रिमर नहीं हो सकता। तो अब इसे दकियानूसी कहेंगे आप राज्य महिला आयोग को, या सोच तो लीजिएगा, ऐसा तो नहीं देवबंद से आ गई हो, ये नदवा से पढ़ के आई हूँ, पता तो करो भाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।